जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन क्यों होता है, तो इसके बारे में पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा इंद्र से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने का उपाय कुमारी पूजन बताया था। इसीलिए तभी से नवरात्रों में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन करने से घर में सुख और शांति आती है। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन कोई भी कर सकता है। अगर आपने नवरात्रि के पूरे उपवास रखे हैं या केवल पहला और आखिरी रखा है, तब भी आप कन्या पूजन करा सकते हैं। अगर आपने किसी कारण से एक भी उपवास नहीं रखा, तब भी आप अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कन्या पूजन के दौरान किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन रहने वाले कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में और कन्या पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत कन्या पूजन करने के बाद ही पूरे माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी ने नवरात्रि के व्रत रखे हैं और वो आखिर में कन्या भोजन ना कराए, कन्या पूजन ना करा पाए, तो उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाती, व्रत अधूरे रहते हैं। लेकिन कन्या पूजन करने से पहले आपको कुछ नियमों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नियम है कि कन्या पूजन के दौरान आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस जगह पर भी आप कन्या पूजन करने वाले हैं, जहां पर आप कन्याओं को बिठाने वाले हैं, वहां की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा को सफाई बहुत प्रिय है। साथ ही याद रहे कि कन्या भोज से पहले आप माँ दुर्गा को भोग जरूर लगाएं। आपके घर में यदि हवन होता हो तो कन्या पूजन से पहले ही आपको हवन भी कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद उन कन्याओं को हलवा पूड़ी और चने जरूर खिलाने चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन में कितनी उम्र की कन्याओं को बिठाना चाहिए, तो पूजन में केवल 2 से 7 साल की उम्र तक की कन्याओं को ही बिठाना चाहिए। साथ में एक छोटे से लड़के को भी लांगुरा के या बटुक के रूप में बिठाना चाहिए, क्योंकि बालक को भैरव बाबा का रूप माना जाता है। वैसे तो नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 की संख्या को बहुत शुभ माना जाता है। 9 कन्याओं का पूजन ही अष्टमी या नवमी को किया जाता है, लेकिन कभी कभी कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में जितनी भी कन्याएं आपको मिलती हैं, उन्हीं को आप 9 की संख्या में मानकर, यानी कि 9 बार उन्हीं का पूजन करके आप कन्या पूजन कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में हम माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करते हैं, 9 रात तक पूजा करते हैं, इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी हो या नवमी तिथि हो, 9 कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। पूजन करने से पहले आपको क्या करना है, जब आप कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, साथ में बटुक भैरव को आप अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, तो आप उन पर फूल बरसाएं, उन पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद जो सबसे छोटी कन्या हो, उनको घर के अंदर सबसे पहले लाना चाहिए। फिर सबके हाथ धुलवाएं, हाथ पोंछें और सभी को बैठने के लिए आसन दें। सबसे अंत में बटुक भैरव या लांगुर की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आप छोटी कन्या से शुरू कीजिएगा। सबसे छोटी कन्या के आप चरण धोएं। इसी तरह से आपको अंतिम तक कन्या पूजन करना है, बटुक भैरव का पूजन करना है। सभी को तिलक लगाएं, हाथ में कलावा बांधें और फिर सबसे पहले उन्हें प्रसाद में आपने जो भी हलवा या पूड़ी बनाई है, खीर बनाई है, तो उसका भोग लगाएं। सबसे छोटी कन्या को सबसे पहले दें। इस प्रकार से कन्याओं के साथ ही लांगुर को भी आप भोजन कराएं। भोजन बहुत प्रेम से कराना चाहिए और उन्हें बीच में टोकना नहीं चाहिए। हलवा पूड़ी परोसने के बाद आपने जो भी उनके लिए भोजन बनाया है वो आप उन्हें परोसें। जब सभी भोजन कर चुके हों तब उनके एक बार फिर से हाथ धुलाएं, उनके हाथ पोंछें और उसके बाद आप उन सभी को भेंट स्वरूप जो कुछ भी उपहार में देना चाहते हो वो उन्हें आप दें। दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा देने से किसी भी व्रत की पूर्णता मानी जाती है। तो आप रुपए वगैरह जो भी देना चाहें, इसके अलावा खेल खिलौने या पढ़ाई के काम में आने वाली आप उनको चीज़ें भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप कन्या पूजन करते हैं। ध्यान रखें कि कन्या पूजन जिस जगह पर आपने किया है, कन्याओं के जाने के बाद, उन्हें विदा करने के बाद उस जगह पर तुरंत ही झाड़ू पोछा कभी भी नहीं करना चाहिए। कन्याओं को विदा करने से पहले सभी को एक गोल घेरे में खड़ा करें और फिर जोर से माता रानी का जयकारा लगवाएं। सभी के ऊपर अक्षत छिड़कें और इसके बाद उन्हें प्रेम से विदा करें। विदा करने से पहले अगर आपने कन्या पूजन में कोई गलती की हुई हो तो उसके लिए सभी से क्षमा याचना जरूर करें। विदा करने से पहले कन्याओं के और लांगुर के आपको चरण छूकर उन सभी का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। अगर परिवार में कोई ऐसी महिला हो
जिसे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, कोई कन्या ऐसी हो जिसके विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही हो, तो खास तौर पर उन्हें अपने हाथ से आज के दिन कन्या पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे विवाह यदि नहीं हो रहा हो तो विवाह होने के संयोग बनते हैं। अगर निसंतान महिला हो तो उसे संतान सुख भी प्राप्त होता है। आपके यहाँ पर चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, जब तक आप कन्या पूजन ना कर लें तब तक आपको कलश विसर्जन या फिर माता की चौकी हटानी नहीं चाहिए। हालांकि दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन करना चाहिए, माता की चौकी भी दशमी तिथि को ही हटानी चाहिए। लेकिन कई बार लोगों के साथ समस्या होती है, तो कुछ लोग अष्टमी तिथि के बाद ही या नवमी तिथि के बाद ही कलश विसर्जन कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि शाम को सूर्यास्त के बाद विसर्जन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब जानिए साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन आप कब कर सकते हैं और कलश विसर्जन आप कब कर सकते हैं। अष्टमी तिथि रहेगी 22 अक्टूबर रविवार को, माँ महागौरी की पूजा का दिन है। इस दिन भी कन्या पूजन आप कर सकते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शनिवार की रात 9:54 से और 22 अक्टूबर रविवार की शाम 7:59 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:30, सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृत काल दोपहर 12:38 से 2:10 तक होगा। धृति योग जो कि बहुत शुभ योग है, सुबह से लेकर रात 9:52 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। कन्या पूजन आप आज के दिन कर सकते हैं सुबह 6:31 से 11:50 के बीच में। नवमी तिथि रहेगी 23 अक्टूबर सोमवार को और माँ सिद्धिदात्री की पूजा इस दिन की जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात 8 बजे से और 23 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:45 तक समाप्त हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:54 से 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। श्रवण नक्षत्र जो कि शुभ योग है, शाम 5:14 तक रहेगा और उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो आज आप ध्यान रखें कि राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से जहां तक हो सके बचे। नवमी तिथि को आप कन्या पूजन कर सकते हैं सुबह 6:31 से 7:28 तक, क्योंकि उसके बाद में राहु काल प्रारंभ हो रहा है। तो राहु काल के समय को छोड़कर सुबह 9:01 से 11:55 तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कलश विसर्जन किया जाएगा 24 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:32 से दोपहर 2:45 के बीच में। 24 अक्टूबर मंगलवार को माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन, कलश विसर्जन के साथ ही दशहरे का पर्व भी मनाया जाएगा। अगर आपने पहले से मंदिर में रखी हुई मूर्ति ही चौकी पर स्थापित की हुई है और आप उनका विसर्जन नहीं करना चाहते तो आप ना करें। जो माँ को आपने पुष्प आदि या श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है तो आप उनका विसर्जन किस प्रकार से करेंगे, इसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।